भैया एज आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ये मेन चीज लेना चाह रहा था मैं इस वीडियो कि माँ बाप ना तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, ये सुनने के लिए नहीं करते हैं कि पैदा किया है तो पढ़ाना पड़ेगा। तो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल, वेलकम बैक टू रिदय बेhl व्लॉग। आज तुम्हारे भाई के बाल में वॉल्यूम बहुत अच्छी आ रही है, ऐसे ही तुम भी करो, मतलब बाल अच्छे रखो और गुड लुकिंग बन के रहो, पर पढ़ाई पे ध्यान दो। आज के थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि वीडियो किस चीज पर है। व्हाट शुड अ 12th क्लास स्टूडेंट डू राइट नाउ, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करें। तो प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ नहीं करना है। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यू हैव टू टेक अ चिल पिल, हाथ में एक सुट्टा लो, अगले हाथ में पैग लो। यही सुनना चाहते हो पर ये नहीं करना है। बहुत ना हफड़ दफड़ मच जाती है इस एज में ना। ये अभी बोर्ड्स दिए नहीं है, कॉलेज ज्वाइन करने की सपने पहले देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉलेज आपको पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं यूपीएस में हूं तो यूपीएस का भी अभी ग्लिम्स दूंगा, तो मैं यही बोलूंगा कि यूपीएस ज्वाइन करो, कुछ करो। प्राइवेट कॉलेज है यूपीएस, और प्राइवेट और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में तो सीट बुक हो ही जाती है, ठीक है ना। आप पहले अपने बोर्ड्स पे ध्यान दो। पहली लाइन ही जो बेसिक लाइन है, जो शुरुआत करनी है मुझे, वो ये है कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो अपने बोर्ड्स पर ध्यान दें पहले। और अभी जो ये चीजें चल रही हैं, अभी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स आउट हैं, तो आप भर लो, आप सीट रुकवा के रख लो। इफ आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होता है तो आप प्राइवेट पे आओगे, तो फिर आपके पास 5-6 आपने जो फॉर्म भरे होंगे, तब आपके पास एक चॉइस रहेगी कि कौन सा चूज करें, ठीक है। तो अब जैसे मैं यूपीएस में हूं, तो जैसे बहुत सारे लोग होता है कि मुझे यूपीएस ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यार फॉर्म भरने में कोई मनाही नहीं है, सारे कॉलेज के फॉर्म भरते हैं, हमने भी भरे थे। तो पहले तो मैं बता दूं फॉर्म कैसे भरना है, कैसे क्या क्या प्रोसीजर है। मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाओगे तो यूपीएस का ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक को दबा दोगे यार तो फॉर्म खुल जाएगा, वेबसाइट खुल जाएगी। 2025 का वहां पे ऑप्शन ऑलरेडी वहां पे अपडेट हो चुका होगा। तो फॉर्म भर देना, अपना कोर्स वोर्स सारा सिलेक्ट करके आपका एडमिशन प्रोसेस जो है, मतलब आपकी सीट एक तरह से बुक हो जाएगी, है ना। उसके बाद बोर्ड्स के बाद तो आपके पास तो फिर बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, फिर आप सिलेक्ट कर लेना क्या करना है। तो भाई डाउट है भाई कैसा है कॉलेज। मेरा इस साल बोर्ड्स है, मैं सोच रहा हूँ आने का, क्या सजेशन है आपका। ठीक है, फीस कम हो सकती है बोर्ड या CU8 के एग्जाम पे। देखो मैं बताता हूँ, जो इनका मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप रहती है ना, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर पे रहती है। उसके आगे अगर आपको स्कॉलरशिप करनी है तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी CGPA। बाकी जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या स्कॉलरशिप है क्या नहीं है। और जो स्कॉलरशिप मिलती है वो दो हैं, एक तो गर्ल चाइल्ड और एक उत्तराखंड डोमिसाइल। उत्तराखंड डोमिसाइल में बता दूं कि 15 साल से जिसका भी रेजिडेंशियल मतलब उत्तराखंड में रेजिडेंट कर रहा है, वो तो रेसाइड कर रहा है, सॉरी, उत्तराखंड का रेजिडेंट है, तो उसको उसकी डोमिसाइल बनती है, तो उसको 33% वेवर ऑफ मिलता है। एंड अगर आप लड़का हो तो लड़की में कन्वर्ट हो जाओ तो लड़की गर्ल चाइल्ड का भी मिल ही जाएगा। तो ये दो स्कॉलरशिप है, ठीक है। क्या सजेशन है आपका यूपीएस में आने का? देखो मैं बताता हूँ, बोर्ड्स के बाद अगर आपका कुछ नहीं होता और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कर रहे हो तो यूपीएस इज अ डिसेंट ऑप्शन, ठीक है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो। देखो यूपीएस क्या है ना, यूपीएस का नाम उठा है पिछले 3-4 साल में, ठीक है, नाम उठा है, हर चीज़ में उठा है, ठीक है, प्लेसमेंट भी होती हैं और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, हर कॉलेज की होती हैं। तो इस कॉलेज में थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो समझ लो थोड़े से हाई फाई लोग भी आते हैं, तो क्या पता आप भी हाई फाई हो। तो या तो आप बिल्कुल ही हवाबाजी में उतर आओगे या फिर आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। बीच में रहने वाला तो कहीं भी नहीं जाता, या तो आप हवाबाजी कर लो या फिर पढ़ाई कर लो। तो पढ़ाई करने वाले हो तो फिर यूपीएस प्लेसमेंट तो तुम्हारी लगा के देगा ही देगा, है ना। अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है भाई, प्लेसमेंट सबकी लग रही है ऑलमोस्ट। तो सजेशन तो मेरा यही रहेगा सबसे पहला कि पहले बोर्ड्स पे ध्यान दो, बाकी फिर बाद में देखते हैं। अगला डाउट है भैया, एज आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ये मेन चीज लेना चाह रहा था मैं इस वीडियो का हाईलाइट यही है, जो मेन चीज मैं लेना चाह रहा था। एज आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सो इज इट वर्थ इट इफ आई स्पेंड 20 lakhs इन बीटेक CSE फ्रॉम UPES? इज प्लेसमेंट्स वर्थ इन UPES, और कैन यू प्लीज सजेस्ट मी एनी बेस्ट यूनिवर्सिटी इन देहरादून? आई एम गोइंग टू गिव माई बोर्ड्स दिस ईयर ओनली, सो प्लीज रिप्लाई। ठीक है, पहली बात तो यार, मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, जी जान लगा के बोर्ड्स दो, जेई दो, ठीक है। यूपीएस आने का मन है तो अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी इन देहरादून में देखो तो फिर तो यूपीएस ही है। तो आप क्या करो, यूपीएस हो गया, ग्राफिक एरा हो गया, इनके फॉर्म्स भर के रख लो, ठीक है, पहले से भर के रख लो, इनमें सीट रुकवा के रख लो। बोर्ड जी जान से दो, जेई मेंस जी जान से दो, 3-4 फॉर्म के पैसे वेस्ट करने ही पड़ते हैं क्योंकि ऑप्शन रहना चाहिए आपके बाद में।
और मिडिल क्लास फैमिली वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ना यूपीएस में एक ऐसा क्राउड आता है जो कि अमीर बाप की बिगड़ी औलादें भी होती हैं, ठीक है, अमीर बाप की डाउन टू अर्थ औलादें भी होती हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी बंदे आते हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे वाले लोग आते हैं जो लोन लेकर आते हैं। तो देखो, अगर आप जिद करोगे कि यूपीएस जाना है तो आपके माँ बाप ने जहाँ तुम्हें 18 साल पढ़ाया तो वो आगे भी किसी तरह पढ़ाएंगे, चाहे एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाएं तो जैसे मर्जी पढ़ाएं, ठीक है ना। उसके बाद 2-3 साल 4 साल बाद अपने माँ बाप को ये मत बोलना कि पैदा किया है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। मैं अपने और अपने दोस्तों के और दुनिया जितनी देखी उनके एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए तो मैं बता रहा हूँ कि माँ बाप ना तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, ये सुनने के लिए नहीं करते हैं कि पैदा किया है तो पढ़ाना पड़ेगा। अबे पैदा किया है, आगे तुम्हारे ऊपर भी तो डिपेंड करती है ना चीज़ें। पैसे तो वो लगा देंगे 20 लाख, जहाँ उन्होंने 18 साल स्कूल में पढ़ाया तो वो किसी तरह 20 लाख भी लगा देंगे यूपीएस में। बट फिर ये नहीं आना चाहिए कि 20 लाख भी वेस्ट हो गए और तुमने करा भी नहीं कुछ, ठीक है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आप एक प्रेशर लेकर आते हो अपने माँ बाप का अपने सर पे, ठीक है। और उस प्रेशर के साथ आपने प्रेशर लेना नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है यहाँ पे आके, ठीक है। मिडिल क्लास, देखो जो अमीर है पहले से, तो वो तो यार मजे लेने ही आ रहे हैं ना कॉलेज, और वो तो अब वो उनकी किस्मत अलग है, ठीक है। अब हमने कंपेयर तो करना नहीं ना कि वो आके 4 साल मजे ले रहे हैं तो हम भी ले आ रहे हैं, नहीं भाई, वो ले रहे हैं मजे, वो आगे भी लेंगे। हमने 4 साल अपने देने हैं, उसके बाद आगे के मजे ही मजे हैं। ये मिडिल क्लास वालों के लिए मैं बता रहा हूँ यार। वर्थ इट की बात अगर देखा जाए, वर्थ इट कॉलेज एक कॉलेज है भाई, उसकी जो ब्रांड वैल्यू उसके हिसाब से उसकी फीस होती है। आपने अपने आप को वहां पे वर्थ बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हो, कितने आपके पास स्किल है, कितने क्या है। प्लेसमेंट तो ग्राफिक एरा वाला भी दे देता है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी भी दे देती है प्लेसमेंट, तो यार फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी दे देती है ना। यूपीएस इसलिए आते हैं लोग कि यहाँ के कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी होती है साथ साथ में प्लेसमेंट के, इसलिए यूपीएस चूज किया जाता है। वरना प्राइवेट कॉलेजेस आर ऑल सेम इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि यार कंपनी सारे कॉलेज बुलाएंगे। अब उसमें बैठ के इंटरव्यू तो बच्चा ही दे रहा है ना, कॉलेज थोड़ी लगा देगा प्लेसमेंट। 60 लाख की जॉब आ रही है, उसमें तुमने बोल दिया मुझे सी तो आती नहीं है, तो फिर तो सी मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो व्हाट शुड अ 12th क्लास स्टूडेंट डू राइट नाउ इज ओनली यू हैव टू फोकस ऑन योर बोर्ड्स एग्जाम्स, जेई या फिर जो भी आप क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स दे रहे हो, और आप अपनी सीट बचा के रख लो। जैसे मैं यूपीएस में हूँ तो मैं कहूँगा यूपीएस इज अ डिसेंट ऑप्शन, आप यूपीएस की सीट बचा के रख लो। बोर्ड्स के बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, फिर आपके पास सीट तो है ही, और फिर आप यहाँ आके मेहनत करो। ड्रॉप के लिए अगर मैं सजेस्ट करूँ, एक ड्रॉप का भी आया था, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो मेरे 93% आए थे जेई मेंस में, कुछ नहीं मिलता जनरल वालों को, मैं ड्रॉप ले सकता था पर मैंने ड्रॉप नहीं लिया। क्यों? 1 साल अपना खराब करोगे, आगे बच्चे चले जाएंगे तुम्हारे साथ वाले 1 साल, फिर उन्हें देख के प्रेशर लो। और 1 साल में जो ड्रॉप लेने का मतलब है, तुम दिन के मतलब कम से कम नहीं तो 10 घंटे से ऊपर तो पढ़ोगे ही ना, तभी तो ड्रॉप, तभी तो आएंगे कुछ। तो इतना कॉलेज में लगा लो, 10 घंटे भी छोड़ो, 5 घंटे 4 घंटे रोज के कॉलेज में लगा लो, प्लेसमेंट लग जाएगी 20 लाख की आराम से, कहीं नहीं गई। समझ रहे हो बात को? और बाकी जितनी भी चीज़ें डाउट है ना, मेरा अगर आप यूपीएस की प्लेलिस्ट खोलोगे ना तो उसमें बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी। यूपीएस के 2-3 तो रिव्यू वीडियोस हैं, उसमें मैंने सारे बच्चों के डाउट्स ले रखे हैं जो आपके ही सिमिलर हैं, जो बार बार आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। कैंपस टूर तो चलो मैंने पहले बना ही दिया था, कैंपस आप उसमें देख लोगे। रिव्यू वीडियो, आउटसाइड कैंपस टूर, एंड क्या क्या करना चाहिए कॉलेज आने से पहले, ये सारी वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं। तो आप एक बार जाकर वो प्लेलिस्ट चेक कर लें, आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। आप डीएम करने का भी मौका नहीं मिलेगा कि भाई क्या करें, क्योंकि मेरे पास डीएम आ रहे हैं सेम चीज़ें जो मैंने वीडियो बना रखी है। मैं सबको बोल रहा हूँ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें यूपीएससी देहरादून की, उसमें सब आपको दिख जाएगा, ठीक है जी। तो जितना मेरे से इस वीडियो में हो पाया मैंने समझाने की कोशिश करी है, होपफुली आपको समझ आया होगा, और बातें ध्यान में रखना थोड़ी सी, ठीक है। बाकी अपना मजे करो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और हंसाता भी हूँ मैं थोड़ा सा लोगों को। उसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टाग्राम फॉलो करो। मेरे 8,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड यूट्यूब पे भी 3,000 होने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।